नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 3 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स लेवल में थोड़ा बहुत दबाव था, बट पोर्टफोलियो लेवल की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो Q2 के नंबर्स के पहले ब्रेकआउट के तौर पे आप उसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। आपने इस हेडिंग में देखा होगा कि पॉलीकैब को छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पॉलीकैब को बेचने की सलाह दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के पॉलीकैब में निवेश करने का कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है और अभी नहीं खरीदूंगा तो पॉलीकैब भाग जाएगा, तो जिन्हें कहते टॉप और बॉटम ना, इस दुनिया में किसी को पता नहीं होता, चाहे वो बाजार के इंडेक्स लेवल की बात की जाए फिर स्टॉक स्पेसिफिक की बात की जाए। हमें दोस्तों अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। रही बात पॉलीकैब, आप आराम से अभी भी एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन ये सोच के कि मेरे हाथों से मौका निकलेगा, ये गलत रणनीति है। ऐसा गैस कोई भी स्टॉक में मत करिए और डिसिप्लिन अप्रोच रखिए। इसी के साथ एक कंपनी की बात की जाए, उसमें स्टेबल स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है और ऑफ कोर्स फ्यूचर आउटलुक गैस इनके मैनेजमेंट द्वारा जो कहा गया है बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, पॉलीकैब शेयर एक ऐसा नाम जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया। और यस दोस्तों, चैनल को 3 साल कंप्लीट भी हुए, हम लोग चौथे साल के लगभग हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहे। लेकिन साथ ही साथ आपको याद होगा कि पॉलीकैब जब बहुत ही छोटी कंपनी थी, जब इनका प्राइस 800-900 के आसपास था, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि कैसे मल्टी बैगर्स की निशानी अगर आप फाइंड करते हैं तो होल्ड भी करने की आवश्यकता है। पॉलीकैब का रिसेंट गैस लोगो जो है ना, वो चेंज हुआ, जिसमें पॉलीकैब की बात की जाए कनेक्टेड लाइफ के संग आने वाले कल में जितने भी तरह की न्यू टेक्नोलॉजी वाले बात की जाए, वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए, इनके एसेसरीज की बात की जाए, उसमें प्रवेश करेंगे। रही बात आज की हाई की, आप देख सकते हैं कि 5422 जो उनकी एक साल हाई है और लाइफ टाइम हाई भी है। मतलब दोस्तों, अभी के टाइम पॉलीकैब स्टॉक मार्केट की डार्लिंग कही जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी बहुत ही हॉट हो चुकी है पैसे नहीं बनाएंगे। मतलब दोस्तों, कंपनी का चलना और कंपनी का नहीं चलना डिपेंड करता है उनके फंडामेंटल्स पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट में ना अच्छी कंपनीज होल्ड करने के बाद उधर पैसे नहीं बनते हैं, तो लोग वो गलती करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, कि जो स्टॉक उस समय बहुत ही हॉट बने हुए हैं और उसमें रैली के बाद एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, उसी को ही चेस करते हैं। गैस पॉलीकैब की बात कीजिए या फिर डिफरेंट मल्टीबैगर, जिसको हमने फाइंड आउट किया और ऑफकोर्स हम लोग हमेशा कंटिन्यू किए, डिस्कशन किए, कुछ हमने भी सीखा, कुछ आपको भी सिखाने की कोशिश की। वहाँ पे गैस एक चीज़ कॉमन थी, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ है, प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ऊपर है, कंपनी की गुड ROC ROE है और लो डेट है, ये कैसे बहुत ही धाकर कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पॉलीकैब ने ये प्रूफ किया कि कैसे कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट की बात की जाए या फिर वीक इन्वायरमेंट की बात की जाए, अपने सेल्स और प्रॉफिट को गिनने नहीं देती है और ऑफकोर्स डेंट होता भी है तो बहुत ही अगर माइनर होता है, बहुत ही गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी होती है, तो उन सब कंपनी में कैसे पैसे बनते हैं और पैसे बहुत ही बनते हैं। इस साथ गैस पॉलीकैब की बात की जाए, बहुत ही हसीन अभी तक सफ़र रहा। आने वाले कल में प्रार्थना करूंगा कि कंपनी ऐसा ही ग्रोथ करती रही और ऑफकोर्स गैस यही सब फॉर्मूला ना अगर आप सीख लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि ख़राब टाइम में भी ना आपको डर लगेगा नहीं। तो पॉलीकैब दोस्तों ऐसा नहीं कि पास्ट हो गया, पॉलीकैब गैस लॉन्ग टर्म में आने वाले 10-15 साल में इनफ ग्रोथ देगा। लेकिन यस, कंपनी भी बहुत ही महंगी हो चुकी है। ऐसा मेरा मानना है कि जो कंपनी हमने 800-900 में देखा था, अगर स्ट्रॉन्ग रन में वो कंपनी इतना भागती, इसका मतलब ही नहीं कि टॉप बन गया। लेकिन यस, अगर आपको लगता है कि इसको चेस नहीं करके कुछ अच्छी कंपनी पे निवेश करने का मौका बन रहा है या फिर नहीं, उसको बताइए। तो जी अगर एक कंपनी के आउटलुक बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के नाम की बात की जाए, एस्ट्रल लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है कि ये भी गैस बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसको मैंने आज से नहीं, कोविड के टाइम से भी कवर किया और इस कंपनी में बहुत बड़े पैसे बने। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से बाई लो सेल हाई का मौका इसने 2-3 बार दिया, लेकिन कंपनी ने 21 में और 23 में बोनस ही बांटा था। इनके गैस प्रमोटर्स ने ना इधर पे बहुत ही बड़ा मार्केट स्टॉक खेला है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ICD का मतलब क्या होता है, सबको अच्छे से पता है कि जहाँ पे जनवरी के महीना से कंपनी अभी 28% के आसपास चढ़ चुकी है। बीच में कैसे प्रोफाइल काफ़ी हद तक नेगेटिव था, बीच में तो कैसे काफ़ी इनफ सेलिंग हुई थी, जहाँ पे FIS ने माल को बेचा था। बट येस, यहाँ पे कैसे FIS ने क्या किया है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नंबर्स के बाद कैसे कंपनी Q1 के नंबर्स के बाद भागी थी और पिछले 3 महीने से कैसे इनफ कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो ये संकेत दे रहा है इस बार क्वार्टरली नंबर्स ठीक होते हैं तो कंपनी यहाँ से रेडी टू बाउंस बैक है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, डिस्पाइट दोस्तों के 2 साल में बड़े पैसे नहीं बने और ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि बाई लो सेल हाई का मौका जब जब इस कंपनी ने दिया है तो बहुत लोग के हाथों से वो मौका निकला और बहुत लोग उसको ग्रैब भी किए।
रही बात 5 ईयर्स में, गाइस कोई बड़ी कंपनी अगर इतना पैसा बना के देती है कि 1 लाख को 5 लाख, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। कि गाइस हिस्ट्री की बात की जाए, इनके फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जाए, बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे। और यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का नेचर है, डायनेमिक्स है और एक्सपेंशन प्लान है ना, ये समझ गए तो मार्केट में गाइस मेरा ऐसा मानना है कि लोग आपको आएंगे, डराएंगे, बट आप आराम से समझ जाएंगे कि अब कौन से स्टॉक्स में कब कब कैसे कैसे दाव खेलने की आवश्यकता है। अगर इस कंपनी के एमडी सीईओ की बात की जाए, संदीप इंजीनियर, इनका दोस्तों जो वीडियो है ना, आप जाके गूगल में सिर्फ सर्च करेंगे तो वहाँ पे गैस इन्होंने फर्दर जो आउटलुक है उसको बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही अच्छा खासा बताया है। इनका गैस कम से कम 3 मिनट का वीडियो है जहाँ पे इनसे बहुत सारे सवाल दागे गए, जहाँ पे गैस इन्होंने साफ साफ बताया कि रियल इस्टेट के बिजनेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ वापस आते हुए देखने को मिल रही है और सेक्टर ही पूरा डबल रेट में ग्रो करने वाला है आने वाले 10 सालों तक। और ये इंडिया का डिकेड है, ऐसा गैस इनके प्रोमोटर्स को लगता है। उनके प्रोमोटर्स ने जब जब कुछ अच्छा खासा कमेंट्री दिए हम कंपनी उसके बाद अच्छा करी है। अब इस बार भी ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। आप चाहें तो 3 मिनट का जो इनका वीडियो है ना, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री के ग्रोथ के संग ना कंपनी का ग्रोथ इधर पर इनका मानना है कि उसे डबल रह सकता है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और डबल होने का सबसे मुख्य वजह है इनका एक्सपेंशन। और जो कंपनी एक्सपेंशन अच्छा करती है, फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, उन सब कंपनी को गैस मैं रेगुलर बेसिस में कवर करते रहता हूँ। ऐसा गैस बात की जाए, इनकी जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है सेक्टर को लेके बहुत ही हद तक बुलिश कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। और लास्ट क्वार्टर में गैस जो कंपनी के नंबर्स थे ना, वही मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रहे हैं। कंपनी की दोस्तों हमेशा एक निशानी होती है ना, भले वो डिविडेंड ना दे, लेकिन यस आपको बोनस देते हैं जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में होता है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी बीच बीच में गाइड करते रहती है कि उनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं, कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो एस्ट्रल की बात की जाएगा, ये पूरा ना फुल स्टैक हो चुका है बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी पे। पहले तो गैस कंपनी सिर्फ और सिर्फ पाइप्स एंड पीवीसी के बारे में ही जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से गैस हर एक वर्टिकल में जो बिल्डिंग को चाहिए, जिसमें गैस एडहेसिव, पाथवेयर, पेंट्स, आपको पता है कि 2022 की बात की जाए, जेम पेंट जो कि कर्नाटका बेस है, उनको गैस कंपनी ने फुली एक्वायर्ड किया था, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मतलब कंपनी पाइप पीवीसी के संग एडहेसिव, पाथवेयर, पेंट्स, इन सब में काम कर रही है। एक समय गैस कंपनी के जो मेन करता धरता है मिस्टर संदीप इंजीनियर, ये एक पेंट इंडस्ट्री के बड़े ट्रेडर थे, जो कैसे इनको बाद में समझ में आया कि इनकी कंपनी डिजर्व करती है कि पेंट वर्टिकल्स में भी उतरें। तो ऑफकोर्स गैस पुरानी बात ऑफकोर्स प्रमोटर्स को याद रहनी चाहिए। और जिस हिसाब से गैस कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करी है पिछले कुछ समय से, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, ऐसा मैं मानूंगा। बात कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की महंगा है। जी हाँ दोस्तों, इसको बताने में मुझे कोई भी शर्मिंदगी या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ही सस्ते भाव पे है तो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ भाव नहीं भागा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत ही सस्ता है, लेकिन हमें समझना है कि कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इसलिए हुई है और 100 के आसपास इसलिए ट्रेड कर रही है बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स काफ़ी गिरे थे। और इसीलिए इस कंपनी का प्राइस शूटिंग आपको ना हिस्टोरिकली 80 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो अब अभी भी गैस महंगा है। लेकिन अगर आने वाले कल में क्वार्टरली नंबर्स में इंप्रूवमेंट हुआ, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में गैस रेशियो का मैटर का जो इम्पैक्ट था, अगर उसको नहीं मिलता है तो नॉमिनल बेस केस से गैस कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ा सा हाई सस्टेन हो सकता है, बिकॉज कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग के संग कंपनी के आरओसी और जो आरओई है बहुत ही अच्छे हैं। याद होगा दोस्तों, जब रेशियो का मैटर आया था, मैंने बहुत बार कवरेज करी थी बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को लेके, जिनके मार्जिन्स इतने ख़राब हो गए थे कि मैं क्या बताऊं, नंबर्स बहुत ही ख़राब आ रहे थे। क्यों? बिकॉज जितने भी गैस मतलब जो रॉ मटेरियल होते हैं जिसको पाइप एंड पीवीसी बड़ा स्केल पे खरीदती है, परचेस करती है, उनके भाव में 2 गुना 3 गुना वृद्धि हुई थी। कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए उसमें तो थोड़ी बहुत स्लो डाउन थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री प्रेशर, लेकिन दोस्तों ओवर द फ्यू ईयर्स की बात की जाए कंपनी के मार्जिन्स भी गिरे हैं और इसीलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से गैस डेंट हुए थे। लेकिन यस कंपनी कम से कम प्रॉफिटेबल थी। आने वाले केस में गैस अगर इनको ग्लोबल टेलविंड्स मिले ना और इंडस्ट्री को वो सामना नहीं करना पड़ा जो पोस्ट रशिया के मैटर के बाद इन्होंने किया था, तो मेरा ऐसा मानना है गुड टाइम दोस्तों इन सब इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हद तक हो सकता है। बिकॉज एक शानदार कंपनी है जिसके अगर आप रिजर्व्स को देखें तो 2600 करोड़ के आसपास, जो बहुत ही शानदार है और कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम्स का दबाव नहीं है। क्वार्टर की बात की जाए तो एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। रही बात प्रमोटर की होल्डिंग की 55% के आसपास थी। रही बात डीएस की होल्डिंग की, वो भी गए 16% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 12.5% के आसपास। मतलब पब्लिक की रुचि गैस बहुत ही हद तक कम इसलिए हो जाती है कि जब स्टॉक नहीं भागता है उनको लगता है कि चलो बेच के उन सब स्टॉक्स में हाथ धोया जाए, साफ़ किया जाए, जो कि अभी टाइम करेंटली मार्केट के डार्लिंग कहे जा रहे हैं। सो आपको फ्यूचर आउटलुक से डील करना है और समझना है कि कौन सी कंपनी में किस भाव पे आपको वैल्यू दिखाई पड़ती है।
जितने भी कंपनी की बात की जाए, एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, सारे के सारे फंडामेंटली अच्छी कंपनी। इस कंपनी में गैस पिछले 2 साल से वो पैसे नहीं बने। मैंने दिखाया ना कि एस्ट्रल में गैस लॉन्ग टर्म में पैसे बने हैं। 2 साल के हॉरिजन से अगर आप टॉप से टॉप कंपेयर करें तो उसमें भी पैसे नहीं बने, क्योंकि सबके वैल्यूशंस काफ़ी हद तक एक्सटेंड हुए। एक्सटेंड होने की वजह क्या है? बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी कम हुए हैं, कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी कम हुए। लेकिन येस, अगर प्राइस टू की बात की जाए, अर्निंग्स बढ़ते हैं तो कंपनी के गैस ईपीएस बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स प्राइस टू भी हमें रिजनेबल दिखाई पड़ेगा। तो इन सब का दोस्तों प्राइस टू स्ट्रेच हुआ है। ऐसा नहीं करंटली जो हमें प्राइस टू देखने को मिलता है ये इनके करंट है। फ्यूचरिस्टिक प्राइस टू की बात की जाए, फॉरवर्ड ईपीएस की बात की जाए, फॉरवर्ड पी की बात की जाए, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद या तो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स से निकल के अपने अर्निंग्स को सस्टेन करने की रैली देगी, और एल्स हमें और भी थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस क्वार्टर में हम देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वीडियो आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एक लर्निंग पर्पस है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह मशवरा करके काम करिएगा। पॉलीकैप की बात कीजिए, डिस्क्लेमर, आज से नहीं बहुत ही अरसे से मैं इसको बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यस, अगर आप SIP कर रहे हैं तो मैं उसके लिए भी ओके हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे ऐसे बल्क करके मैं पैसे बना लूँ और कंपनी जैसा 5 साल में भागी है, आने वाले 2-3 साल में ऐसे ही भागेगी, तो गलत जगह पे। बिकॉज एक समय कंपनी छोटी थी तो ऑफकोर्स उसका रनअप ना काफ़ी फास्ट होता है। तो हमें कैसे फोकस करना है कि कौन सी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी हद तक हाई हो सकते हैं। ये भी कैसे प्रकाश पर कोई छोटी कंपनी है, 9-10 के पी पे ट्रेड करती है। तो हमें देखना है वाइसली कि इस बार कंपनी के नंबर्स कैसे खुलते हैं। आपका क्या व्यू है? बिकॉज मुझे लगता है कि इस बार गैस इलेक्शन के पहले ब्रेकआउट होते हैं तो पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में अच्छी खासी रैली हो सकती है। तो इन सब में से कौन सी कंपनी आपके पास है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।